हेलो दोस्तों, मैं सचिन दक्ष आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम टॉपर में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, हम बीकॉम थर्ड ईयर की प्रैक्टिस सेट है उसकी सीरीज स्टार्ट कर रखी है हमने, और उसमें ये हमारा दूसरा सब्जेक्ट है। दूसरे सब्जेक्ट की जो मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम है, इसकी हमारी ये सेकंड वीडियो है। अगर पेपर के कोड की बात की जाए तो पेपर का जो कोड है वो C303 है, यानी 3 जो आपका ये तीसरा सब्जेक्ट है। और इसमें हमारा जो हम सीरीज कर रहे हैं, इसमें हमारा सेकंड सब्जेक्ट है ये, और इसमें दूसरी वीडियो है मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम की। इससे पहले मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम की एक वीडियो और जा चुकी है। आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी, जिसमें हमने 2019 का क्वेश्चन पेपर है जो उसे किया था। आज हमें 2018 का क्वेश्चन पेपर देखना है। और मैं आपको बता दूं, जो इस साल यानी कि 2020 में आपके केवल 75 ही क्वेश्चन आने वाले हैं, यानी 75 आपको करने हैं। क्वेश्चन आपके 100 आएंगे, लेकिन कोई भी आपको 75 क्वेश्चन करने हैं। और एक सबसे बड़ी बात यह है, अगर आप 100 क्वेश्चन करते हैं तो जो भी आपके फर्स्ट आपके 75 क्वेश्चन होंगे वो ही आपके चेक किए जाएंगे। बाकी के जो 25 क्वेश्चन होंगे वे आपके चेक नहीं किए जाएंगे। ये जो मैं आपको क्राइटेरिया बता रहा हूँ, ये केवल 2020 के लिए है, जो भी स्टूडेंट 2020 में पेपर देगा। अगर ये वीडियो 2021 का कोई भी स्टूडेंट देखता है या फिर बाद का कोई भी स्टूडेंट देखता है, तो मैं आपको बता दूं कि आप ये मत समझिएगा कि जो क्वेश्चन पेपर है, ये आपका जो क्राइटेरिया है, ये 75 क्वेश्चन का ही रहने वाला है। हो सकता है वो आपका चेंज हो गया हो, तो इसलिए वीडियो आपके लिए पूरी हेल्पफुल रहेगी। 100 क्वेश्चन की वीडियो है ये, इसे हमें अपना कंटिन्यू करना है। और सभी बच्चों को एक बात और बता दूं, अगर आप अब एग्ज़ाम से पहले अपना CCS की साइट से या आपकी जो भी यूनिवर्सिटी की साइट है, आप उसकी साइट से अपना नोटिफिकेशन ज़रूर चेक कीजिएगा, है ना। ठीक है दोस्तों, हम अपनी वीडियो पे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं। जो सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन है वह आपका वस्तु विनिमय अर्थशास्त्र के अंतर्गत मूल्य। ऑप्शन ए कानून द्वारा निर्धारित होते हैं, ऑप्शन बी अस्तित्व में नहीं रहते, ऑप्शन सी बदली जाने वाली वस्तु की मात्रा से संबंधित होते हैं, ऑप्शन डी है उपरोक्त से कोई भी नहीं। जैसा कि हमने आपको बताया था, आपको क्वेश्चन सोल्व करने का जो सबसे अच्छा पैटर्न होता है याद करने का, या आप जब भी पेपर में क्वेश्चन बनाते हैं तो आप हिंदी एंड इंग्लिश दोनों क्वेश्चन को यानी दोनों लैंग्वेज में पढ़िए। हो सकता है आपको इंग्लिश में ना समझ में आए, वो हिंदी में आ जाए, और हिंदी में समझ नहीं आ रहा तो इंग्लिश में समझ में आ जाए, इसलिए दोनों में पढ़ना ज़रूरी है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर है बदली जाने वाली वस्तु की मात्रा से संबंधित होते हैं वस्तु विनियोग, यानी बेटर इकोनॉमिक्स। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सभी प्रकार की मुद्रा निर्गमित करता है डैश 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 को छोड़कर। 1 रुपये का नोट, 10 रुपये का नोट, 20 रुपये का नोट या फिर 50 रुपये का नोट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। RBI इशूड द करेंसी नोट एक्सेप्ट। सही आंसर आपको बताना है। सही आंसर इसका 1 रुपये का नोट, यानी 1 रुपीज़ नोट। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय रिजर्व बैंक का वित्तीय वर्ष कौन सा होता है। ये क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में भी किया था, क्वेश्चन रिपीटेड हो चुका है दोबारा से। इसका आंसर आपको पता होगा, क्योंकि ये आपने जो क्वेश्चन है पहले किया था, लेकिन हम फिर भी बता देते हैं आपको, जुलाई से जून तक का होता है। क्वेश्चन नंबर 4, सेबी है एक सलाहकारी निकाय, संविधानात्मक निकाय, वैधानिक निकाय एंड जो ऑप्शन डी है अवैधानिक निकाय। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर करना है आपको वैधानिक निकाय। क्वेश्चन नंबर 5, सेबी के कार्यों में शामिल किया जाता है। ऑप्शन ए अंश बाजार की गलत प्रक्रिया को रोकना, ऑप्शन बी अंश बाजार की
अंश बाजार की क्रियाओं को नियंत्रित करना। ऑप्शन सी, अंशों के आंतरिक व्यापार को नियंत्रित करना। एंड ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। बताइए भाई क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। तो मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, उसका आंसर आपको नहीं पता चल पा रहा है, सपोज कीजिए कोई भी क्वेश्चन है, अगर आप में उसको तुक्का मारना है तो आप ऑप्शन डी पे तुक्का मारिए जिसमें लिखा रहेगा उपरोक्त सभी। तो मोस्टली हमने ये देखा है, जो उपरोक्त सभी वाला क्वेश्चन होता है यानी उपरोक्त सभी वाला आंसर ऑप्शन होता है वो सही होता है मोस्ट केसों में, मोस्टली ये सही पाया जाता है। अदरवाइज़ अगर आपको सही आंसर पता है तो आप सही कीजिए। जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, इसका करेक्ट आंसर 5 ही यही है, डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, पूरे बैंकिंग नथिंग एल्स, यह स्लोगन, अच्छा प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, यह स्लोगन किस बैंक का है? HDFC बैंक का, ICICI बैंक का, SBI बैंक का या फिर RBI बैंक का? क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर ये है आपका SBI बैंक। क्वेश्चन नंबर 7, स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग किस में किया जाता है? इंटरनेट बैंकिंग में, डेबिट कार्ड में, क्रेडिट कार्ड में, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। ये क्वेश्चन भी आपने पहले किया था, इसका सही आंसर है क्रेडिट कार्ड। क्वेश्चन रिपीटेड ही होते हैं हर साल, बस मोस्टली क्वेश्चन होते हैं जो चेंज हो जाते हैं। निम्न में से किस राज्य में पूर्ण बैंकिंग प्रणाली है और राज्य के प्रत्येक जिले में प्रत्येक परिवार का कम से कम एक बैंकिंग खाता है? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, केरल। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर बताना है, केरल बिल्कुल सही आंसर है इसका। निम्न में से किस राज्य में पूर्ण बैंकिंग प्रणाली है, यानी कि केरल के अंदर जो केरल राज्य है उसमें पूर्ण बैंकिंग प्रणाली है। राज्य के प्रत्येक जिले के प्रत्येक परिवार का कम से कम एक बैंकिंग खाता है। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीयकरण से पूर्व स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए रिजर्व बैंक, ऑप्शन बी रॉयल बैंक एंड ऑप्शन सी इंपीरियल बैंक। ऑप्शन डी है इनमें से आपका कोई भी नहीं ऑप्शन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का सही का आंसर है इंपीरियल बैंक। आई होप दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो और कमेंट किया करो। कमेंट में हमें बताया करो अगर वीडियो आपको पसंद नहीं आती या आती है, जो भी आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दिया करो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो हमें कोई अच्छा रिव्यू दिया करो ताकि हम आने वाली वीडियो में और सुधार कर सके और जो हमारा एक मनोबल होता है वो और ज़्यादा बढ़ता है और हमें अच्छा लगता है। हमारी जो पूरी मेहनत है वो वसूल हो जाती है आपके एक कमेंट से, आपके एक लाइक से ही हमें सारी की सारी प्रेरणाएँ मिलती हैं आगे वीडियो बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10, बैंकिंग कंपनी के अंतिम खाते की अनुसूची 8 किस में संबंधित है? ऑप्शन ए ब्याज से, ऑप्शन बी पूंजी से एंड ऑप्शन सी स्थायी संपत्ति से, ऑप्शन डी विनियोग से। क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसका सही आंसर है विनियोग से, इन्वेस्टमेंट। इंग्लिश वाले भाइयों को दिखाई दे रहा है ना सभी क्वेश्चन साफ साफ? बस इंग्लिश वालों का थोड़ा सा खतरा है कि भाई इन्हें भी ज़रूर क्वेश्चन साफ दिखना चाहिए। हिंदी में तो हम बोल ही रहे हैं, अगर हम इंग्लिश में बोलते हैं तो फिर हिंदी वालों को प्रॉब्लम है, इसलिए हम एक ही लैंग्वेज में बोल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी सुविधाएं एक चालू खाते में उपलब्ध होती हैं? ऑप्शन ए व्यवहारों पर कोई प्रतिबंध नहीं होता, ऑप्शन बी ब्याज दे नहीं होता, ऑप्शन सी जमा राशि मांग पर देय होती है एंड ऑप्शन डी उपरोक्त सभी बातों पर सही। अरे हम क्या बोलते, उपरोक्त सभी बातें सही हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर है उपरोक्त सभी बातें सही हैं, ऑल ऑफ द आर ट्रू। क्वेश्चन नंबर 12, बैंक सामान्यतः निम्न सावधि जमाओं पर अतिरिक्त ब्याज दर स्वीकार करते हैं? ऑप्शन ए अवयस्कों को, ऑप्शन बी विवाहित महिलाओं को, ऑप्शन सी वरिष्ठ नागरिकों को एंड ऑप्शन डी सरकारी कर्मचारियों को। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपको सही आंसर बताना है। सही आंसर आप लोग नहीं बता पाएंगे क्योंकि आप नहीं पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं, हम बताते हैं। इसका सही आंसर है वरिष्ठ नागरिकों को। क्वेश्चन नंबर 13,
नगद साख की सुविधा बैंक द्वारा किस व्यक्ति को दी जाती है? नगद साख की सुविधा बैंक द्वारा किस व्यक्ति को दी जाती है? ऑप्शन ए बचत खाताधारियों को, ऑप्शन बी चालू खाताधारकों को, एंड ऑप्शन सी किसी भी व्यक्ति को, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। ऑप्शन से बनाना है आपको, जल्दी से बनाइए, क्या आंसर हो सकता है? इसका जो सही आंसर है किसी भी व्यक्ति को। क्वेश्चन नंबर 14, विदेशी विनिमय की गतिविधियों का लेन देन करता है? ऑप्शन ए विदेशी विनिमय बैंक, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय बैंक, ऑप्शन सी केंद्रीय बैंक, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका जो सही आंसर करेंगे आप लोग विदेशी विनिमय यानी फॉरेन एक्सचेंज बैंक। सपोज कीजिए आप किसी बाहर व्यक्ति से यानी कि विदेशी किसी भी आपका कोई फ्रेंड है, मित्र है या मित्रिका है, आपका कोई भी है XYZ, लड़का है लड़की है, आप उससे बोलते हैं कि भाई हमारे अकाउंट में ज़रा डॉलर ट्रांसफ़र कर दो, है ना? तो फिर क्या होगा, आपका जो सारा का सारा वो फॉरेन एक्सचेंज बैंक में आ जाएगा और उससे ही आपको लाना पड़ेगा। उसके लिए आपको एक फेमा का फॉर्म होता है, वो फिल करना पड़ेगा। उसमें आपको बताना पड़ेगा कि जो आपके अकाउंट में बाहर से जो पैसा आ रहा है, यानी फॉरेन से जो पैसा आ रहा है, विदेश से जो भी पैसा आ रहा है, उसके बारे में आपको एक फॉर्म में फिल करना पड़ेगा, यानी जिसे हम फेमा का फॉर्म बोलते हैं। उसके बाद ही आपका मनी आ पाएगा। तो इसका सही आंसर ये है। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष में हुई? 1972, 1982, 1992, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर बताना है आपको, और सही आंसर है 1982, 1982। क्वेश्चन नंबर 16, एक केंद्रीय सहकारी बैंक का कार्य क्षेत्र होता है? एक गांव, एक तहसील, एक शहर, एक जिला। क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर है एक जिला है। दोस्तों, जो हमने पहले वीडियो बनाई थी ऑडिटिंग की, और जो ये वीडियो है आज बन रही है, आज का मतलब आज आपका ऑडिटिंग का एग्ज़ाम है। आज आपको ऑडिटिंग का एग्ज़ाम देना है और हम ये वीडियो अपलोड कर देंगे थोड़ी देर में। उसके बाद आते ही आपको एग्ज़ाम के बाद ये वीडियो आपको देखनी है आपका, क्योंकि जो सेकंड एग्ज़ाम है वो मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम का है। कुछ बच्चों के कमेंट आए थे कि सर जो और बाकी सब्जेक्ट हैं उनके बारे में वीडियो बनाइए, इसलिए हम जो ये सीरीज़ है इसको पूरा कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो पे भी अपना अच्छा प्यार देंगे, इस वीडियो को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, ताकि हम आपके जो पूरे सब्जेक्ट हैं उन्हें पूरा कर पाएँ। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, प्राथमिक सहकारी साख समिति की वित्तीय व्यवस्था कौन करता है? ऑप्शन ए राज्य सहकारी बैंक, ऑप्शन बी केंद्रीय सहकारी बैंक, ऑप्शन सी राज्य सरकार, और जो ऑप्शन डी है नाबार्ड है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर है केंद्रीय सहकारी बैंक, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा उद्देश्य RBI की मौद्रिक नीति का नहीं है? ऑप्शन ए मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना, ऑप्शन बी आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना, ऑप्शन सी सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर है ऑप्शन सी सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना। क्वेश्चन नंबर 19, वह कौन सा राज्य है जहां पंजाब नेशनल बैंक ने प्रथम बार बायोमेट्रिक ATM स्थापित किया? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, एंड ऑप्शन डी आपका हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर है उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 20, वह कौन सी दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक निर्धारित नहीं करता? SLR, CRR, या फिर PLR, या फिर बैंक रेट। सही आंसर बताइए आप लोग, क्या हो सकता है? सभी भाई एंड बहनें बताइए क्या ऑप्शन होगा इसका। इसका सही आंसर है सी PLR।
क्वेश्चन नंबर 21। भारत में 14 व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में हुआ? 1959, 1969, 1979 एंड उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो जो सही आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 21 का, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि 1969। क्वेश्चन नंबर 22। फेमा का पूरा नाम क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ऑप्शन सी हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप आंसर रट लो अच्छे से, वे आपके हमेशा याद रहते हैं। इसको थोड़ा सा जूम कर लेना ताकि सभी को थोड़ा सा अच्छा और क्लियर दिख पाए। हाँ, इतना सही रहेगा। थोड़ा सा और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। 22 का हम बता दिए ना, ऑप्शन सही आंसर सी है ना। क्वेश्चन नंबर 23। IDBI और नाबार्ड दोनों हैं बैंकिंग संस्थाएं, गैर बैंकिंग संस्थाएं। ऑप्शन सी बैंकिंग एवं गैर बैंकिंग मध्यस्थ। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो जो क्वेश्चन नंबर 23 है, इसका आपका सही आंसर है बैंकिंग एवं गैर बैंकिंग मध्यस्थ। क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन मुद्रा बाजार के असंगठित क्षेत्र का अंग नहीं है? ऑप्शन ए सहकारी बैंक, ऑप्शन बी साहूकार, ऑप्शन सी चिट फंड एंड ऑप्शन डी देसी महाजन। बताइए बाबूजी क्या आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही आंसर है सहकारी बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक। क्वेश्चन नंबर 25। जिस चेक का भुगतान बैंक प्रस्तुतकर्ता को करता है वह कहलाता है वाहक चेक, रेखांकित चेक, ऑर्डर चेक। उपरोक्त में से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर बताना है आपको। इसका सही आंसर हम बताते हैं। सही आंसर है इसका वाहक चेक, बैरियर चेक। क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सा चेक अधिक सुरक्षित माना जाता है? ऑप्शन ए साधारण रेखांकित चेक, ऑप्शन बी विशेष रेखांकित चेक, ऑप्शन सी है वाहक चेक एंड ऑप्शन डी है ऑर्डर चेक। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर है ऑप्शन बी। अरे ये क्या चल गया, विशेष रेखांकित चेक। क्वेश्चन नंबर 27। जब चेक बिना भुगतान किए हुए लौटा दिया जाता है उसे कहते हैं चेक का रद्द होना, चेक का अनादर होना, चेक का हस्तांतरण होना एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं, या उपरोक्त से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 27 का जो सही आंसर है चेक का अनादर होना। क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से डेबिट कार्ड का क्या आशय है? किसी रेटिंग, ऑप्शन ए की बात कर रहा हूँ, किसी रेटिंग एजेंसी द्वारा निर्गमित कार्ड। ऑप्शन बी खाते में शेष रहने पर भुगतान व रोकड़ निकालने के लिए प्रयोग करना। ऑप्शन सी खाते में शेष रहने पर भुगतान व रोकड़ निकालने के लिए प्रयोग करना। ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 28 है इसका सही आंसर है ये वाला, यानी सेकेंड ऑप्शन। इसे थोड़ा सा हम क्या करेंगे, इसको ऊपर कर देते हैं, ये बहुत डिस्टर्ब करता है हमको। क्वेश्चन नंबर 29। मुद्रा बाजार की शीर्षस्थ क्या लिखा है? शीर्षस्थ संस्था कौन सी है? SBI, RBI, ICI, RRB। क्वेश्चन नंबर 29 का जो RBI सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30। अब जूम आउट भी करना पड़ेगा हमारा PDF, ताकि इंग्लिश वाले बच्चों को भी साफ साफ दिखता रहे, वरना बहुत शोर मचाएंगे। क्वेश्चन नंबर 30। प्लास्टिक मनी शब्द का प्रयोग किया जाता है ATM या जमा कार्डों के लिए, यात्री चेकों के लिए, प्लास्टिक कार्डेड करेंसी नोटों के लिए। उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसका सही आंसर आपका है ATM
जमा कार्ड के लिए। क्वेश्चन नंबर 31, किस अर्थशास्त्री ने मुद्रा की भूमि को तरल संपत्ति के साथ जोड़ा है? फर्स्ट ऑप्शन है J.M. कीन्स, ऑप्शन सेकंड है चैंडलर, ऑप्शन जो सी है रॉबर्टसन एंड ऑप्शन जो डी है A.C. पिगू। क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर बताइए। इसका जो सही आंसर है J.M. कीन्स। क्वेश्चन नंबर 32, मुद्रा की कुल पूर्ति को प्रभावित करने वाली संस्थाएं कौन होती हैं? ऑप्शन ए वाणिज्य बैंक, ऑप्शन बी केंद्रीय बैंक, ऑप्शन सी खजाना एंड उपरोक्त सभी नहीं, उपरोक्त ए तथा बी, यानी ए तथा बी। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका होगा उपरोक्त ए तथा बी। जहाँ पे ए एंड बी आ जाया करो वहाँ पे ए एंड बी लगा दिया करो भाई, अगर तुक्का मारना हो तो। अगर आपको सही आंसर पता है तो आप सही आंसर लगा दिया करो। ये कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं। क्वेश्चन नंबर 33, जब मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है तो वस्तु के मूल्य में कमी होती है, बढ़त होती है, समान रहते हैं या कोई परिवर्तन नहीं होता? क्वेश्चन नंबर 33, सही आंसर बताना है 33 का। ये है आपका बढ़त होती है। क्वेश्चन नंबर 34, RBI के अनुसार मुद्रा पूर्ति के कितने संगठन होते हैं? संगठक होते हैं। RBI के अनुसार मुद्रा पूर्ति के कितने संगठक होते हैं? तो सही आंसर है आपका 4 संगठक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, उच्च शक्ति मुद्रा के समानार्थी है। उच्च शक्ति मुद्रा के समानार्थी है। ऑप्शन ए आधार मुद्रा, ऑप्शन बी आरक्षित मुद्रा, ऑप्शन सी मांग मुद्रा, ऑप्शन जो डी है ए तथा बी है। क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर फिर से आपका हो जाएगा ए एंड बी, जैसा कि हम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, यदि उच्च शक्ति मुद्रा में 20% की वृद्धि होती है तो मुद्रा पूर्ति में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर है 20% से अधिक, मोर देन 20%। मोर देन 20% सही आंसर है भाई, याद रखेंगे, क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 37, भारत में 100 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? यानी सिग्नेचर की बात हो रही है। जो 100 रुपये का आपके पास नोट होता है उसके ऊपर किसके साइन होते हैं? आप कहेंगे कि भैया साइन तो हम भी कर देंगे, लेकिन आपके साइन की कोई भी वैल्यू नहीं है जब तक आप एक अच्छे पद पर नहीं जाते, आपका जो अच्छा रजिस्ट्रेशन नहीं होता। तो इसका जो सही ऑप्शन है RBI गवर्नर के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, भारत के 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? सिग्नेचर किसके होते हैं 1 रुपये के नोट पर? क्वेश्चन नंबर 38 का जो सही आंसर है वित्त सचिव है, फाइनेंस सेक्रेटरी। क्वेश्चन नंबर 39, भारत में सिक्कों की ढलाई किसके नियंत्रण में होती है? SBI के नियंत्रण में, RBI के नियंत्रण में, केंद्र सरकार के नियंत्रण में, या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं? क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर है केंद्र सरकार के नियंत्रण में। और मैं आपको बता दूं, जो एक क्वेश्चन आपके, इसका तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही हो जाएगा। जो ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं ना, 2 ये कम से कम, एक ये 38 और 39 आपके रिपीटेड क्वेश्चन हैं। आपको याद हो तो आपका जो हमने पहले सेट कराया था उसमें रिपीट थे ना, उसमें थे क्वेश्चन। अगर आप हमारी जो पहले वाली वीडियो है अगर आपने वो फॉलो की है तो आप ये क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 तो हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 40, दैनिक कारोबार को चलाने के लिए जिस पूंजी की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं कार्यशील पूंजी, स्थायी पूंजी, संस्थागत पूंजी, या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं? सही क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से। आप नहीं बता पाएंगे क्योंकि आप कुछ नहीं बताते हैं। कार्यशील पूंजी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से कौन सा संस्थान निर्यातकों को गारंटी प्रदान करता है?
ऑप्शन हम बताते हैं, वाणिज्य मंत्रालय ऑप्शन बी, आरबीआई ऑप्शन सी, एसबीआई एंड ऑप्शन डी है जो एग्जिम बैंक है। सही आंसर इसका आपको बिल्कुल अलग सा कर देना है, जो एग्जिम बैंक है आपके सामने पहली बार आया होगा शायद। क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय औद्योगिक वित्तीय निगम IFCI निम्न में से किसके ऋण ले सकता है, किससे ऋण ले सकता है? फर्स्ट ऑप्शन है IDBI, ऑप्शन सेकंड RBI, ऑप्शन सी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड जो ऑप्शन डी है वो क्या है, ऑल ऑफ द अबव यानी सभी। क्वेश्चन नंबर 42 का आपको आंसर सही बताना है। इसका जो सही आंसर है जैसा कि हम बताते हैं, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है? ऑप्शन ए राज्य का मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक, ऑप्शन सी संघ संसद का मंत्री, ऑप्शन डी राज्य का राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर करना है आपको, राज्य का राज्यपाल, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनियन टेरिटरी। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से कौन सा संस्थान उद्योगों को दीर्घकालीन वित्तीय प्रदान करता है? ऑप्शन ए LIC ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी UTI, ऑप्शन सी GIC एंड ऑप्शन डी सभी उपरोक्त सभी संस्थाएं। क्वेश्चन नंबर 44 का फिर से आपको उपरोक्त सभी पे करना है। क्वेश्चन नंबर 45, बैंकों को निम्न में से किस एजेंसी से बंधक में रखी संपत्ति की जांच करानी चाहिए कि संपत्ति सभी बंधनों या बाधाओं से मुक्त हो? RBI, कंपनी लॉ बोर्ड, रजिस्टर ऑफ कंपनीज, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स रजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 45 का फिर से आपका वही आंसर, अरे भाई ये हिल मत, चिपका देंगे वरना एल्फी से। क्वेश्चन नंबर है आपका सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 46, UTI को दो भागों में बांटा गया, एक UTI 1, दूसरा UTI 2। इनमें से कौन सा भाग सरकार के नियंत्रण में है? UTI 1, UTI 2, UTI 1 एवं UTI 2 दोनों, एंड जो ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो 46 का सही आंसर आपको करना है UTI 1। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से कौन सी संस्था RBI की सहायक है? नाबार्ड, ऑप्शन बी नेशनल हाउसिंग बैंक, ऑप्शन डी SIDBI, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर करना है आपको। बताइए क्या करोगे आप? हम बोलते हैं नाबार्ड, SIDBI, उपरोक्त में से कोई भी नहीं, या फिर नेशनल हाउसिंग। नहीं बता पाएंगे आप। सही आंसर है बी, नेशनल हाउसिंग बैंक। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से कौन सा बैंक पहली बार स्टेट बैंक इंडिया में सम्मिलित हुआ? ऑप्शन ए स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, ऑप्शन बी स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, ऑप्शन सी स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर एंड ऑप्शन डी स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र। सौराष्ट्र जानते हैं आप क्या है? सौराष्ट्र अभी नहीं बता सकते, अभी वीडियो चली हुई है, वरना वीडियो में टाइम वेस्ट होगा। तो इसका आपका जो सही आंसर है स्टेट ऑफ सौराष्ट्र ही है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से कौन सी मुद्रा गैर मौद्रिक रूप में है? ऑप्शन ए चेक, ऑप्शन बी डेबिट कार्ड, ऑप्शन सी क्रेडिट कार्ड एंड ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर करना है आपको। फिर वही आंसर आपका घिसा पिटा, जिसे आप अच्छे से जानते हैं, जो आपका फ्री का नंबर देता है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से कौन सा कार्य विकास बैंक का कार्य नहीं है? पुनः वित्त, ऑप्शन बी संवर्धन गतिविधि, ऑप्शन सी दीर्घकालीन ऋण प्रदान करना, ऑप्शन डी जनता से जमा स्वीकार। क्वेश्चन नंबर जो 50 है इसका डी आंसर है जनता से जमा स्वीकार करना।
क्वेश्चन नंबर 51, किस राज्य में सर्वाधिक सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्य बैंक की शाखाएं हैं? गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार। सही आंसर है कर्नाटक। जहाँ की लैंग्वेज है कन्नड़। क्वेश्चन नंबर 52, जब कोई कंपनी विक्रय करने के बाद वसूली करती है तो संचालन कहलाता है और उसका मूल्य होता है बाजार मूल्य, पुस्तक मूल्य। ऑप्शन सी चालू संस्था मूल्य अवधारणा। ऑप्शन डी पुनः स्थापित मूल्य। क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर है चालू संस्था मूल्य अवधारणा। भाई जैसे ही आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, आपका पेपर हो जाएगा, अगर आपको पेपर में 50% या आपको जो भी हेल्प मिलती है तो प्लीज़ हमारे जो ये वीडियोस हैं आप इन्हें रिव्यू ज़रूर देना भाई। ये आपसे थोड़ी सी एक रिक्वेस्ट है ताकि हमें पता चल पाए, है ना, कि हमारा जो ये क्वेश्चन करा रहे हैं इसका कितना बेनिफिट आपको मिला है। पता भी तो चलना चाहिए ना, थोड़ा सा मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बाद पता भी तो चलना चाहिए क्या उसका रिजल्ट आया है क्या नहीं। क्वेश्चन नंबर कौन सा करना है? 53। हाँ 53 करना है। क्वेश्चन नंबर 53, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किसका शुरुआत मूल्य होता है? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का शुरुआती मूल्य होता है। ऑप्शन ए शर्त मूल्य, ऑप्शन बी तुरंत मूल्य, ऑप्शन सी आगे का मूल्य, ऑप्शन डी 0 ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी, या फिर कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? आप कहेंगे कि भैया हम तो 0 हैं, हम 0 वाले हैं, हम तो 0 ही लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 54, निम्न में से कौन सा लक्षण प्रभावी वित्तीय बाजार का है? ऑप्शन ए प्रतिभूति विश्लेषण, ऑप्शन बी अवसर लागत, ऑप्शन सी पोर्टफोलियो प्रबंधन, ऑप्शन डी अधिमूल्य अतिभूति का अभाव। क्वेश्चन नंबर 52 का फिर लगाएंगे आप डी ऑप्शन सही, एब्सेंस ऑफ ओवर प्राइस सिक्योरिटीज। क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में से किसका असीमित उत्तरदायित्व होता है? एकल स्वामी का, साझेदारी में नाबालिग का, ऑप्शन सी अंशधारी का एंड ऑप्शन डी सहकारी समिति के सदस्यों का। क्वेश्चन नंबर 55 का आप कहेंगे एकल स्वामी का, सोल प्रोप्राइटर। क्वेश्चन नंबर 56, निम्न में से कौन सी बात सही नहीं है? यदि बैंक सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करता है तो ऑप्शन ए सुरक्षा, ऑप्शन बी निश्चय आय, ऑप्शन सी उच्च उपज, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 56 है, इसका आपको करना है उच्च उपज। भाई वीडियो कितने टाइम की हो गई थोड़ा सा देख लें, 33 मिनट। क्वेश्चन नंबर 56 हो गया, हाँ। क्वेश्चन नंबर 57, अनियंत्रित साख बाजार के मुख्य भाग हैं। ऑप्शन ए चिट फंड्स, ऑप्शन बी मनी लेंडर्स, ऑप्शन सी स्थानीय बैंकर्स एंड ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर जो 57 है इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। क्या कह रहे हो भैया, ये क्वेश्चन का आंसर मत बताया करो, इसे तो हम कर लेंगे। अब उपरोक्त सभी लगाना है सभी में, नहीं मेरे भाई, उपरोक्त सभी ही हर जगह कामयाब नहीं होगा, हर जगह आपकी जो तुक्केबाजी है वो कामयाब नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 58, निम्न में से कौन सी बात सही नहीं है यदि बैंक सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करता है? ऑप्शन ए सुरक्षा, ऑप्शन बी निश्चय आय, ऑप्शन सी उच्च उपज एंड ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। सही आंसर जो, अरे रे हम क्या बोल दिए भाई, ये आपने कर लिया है ना 56। हमें आपको कौन सा करना है? क्वेश्चन नंबर 58 करना है। हाँ सॉरी भाई, हमसे ध्यान नहीं रहा। किस प्रकार के बैंकों ने सबसे पहले किसानों को सुगमता से ऋण प्रदान किया? ऑप्शन ए ग्रामीण बैंक, ऑप्शन बी
भूमि विकास बैंक, ऑप्शन सी सहकारी बैंक, ऑप्शन डी वाणिज्य बैंक। क्वेश्चन नंबर जो 58 है इसका सही आंसर है वाणिज्य बैंक। क्वेश्चन नंबर 59, नरसिम्हा कमेटी संबंधित थी योजना सुधारों से, कर सुधारों से, शिक्षा सुधारों से या फिर बैंकिंग सुधारों से। क्वेश्चन नंबर 59 का है बैंक सुधारों से, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 60, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नया गवर्नर कौन है? रघुराम राजन, उर्जित आर पटेल, अरुण जेटली या फिर ऑप्शन डी मोन्टेक सिंह अहलूवालिया। सही आंसर है आपका ऑप्शन बी उर्जित आर पटेल। क्वेश्चन नंबर 61, बजट बनाने वाली प्रक्रिया में प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सभी खर्चों को पुनः मूल्यांकित किया जाता है, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? घाटे का बजट, नया बजट, नीचे करते हैं यहाँ। घाटे का बजट, नया बजट, निष्पादन बजट या फिर शून्य बजट। तो 86 नहीं है 61 का जो सही आंसर है आपका हो जाएगा शून्य आधारित बजट। क्वेश्चन नंबर 62, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य सुरक्षा कवच क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सुरक्षा कवच क्या है? मुख्य सुरक्षा कवच क्या है? वर्ल्ड बैंक, IMF या फिर IFC या फिर WTO। क्वेश्चन नंबर 62 का सही आंसर है WTO। क्वेश्चन नंबर 63, स्टैगफ्लेशन क्या होता है? मुद्रास्फीति वृद्धि के कार्य साथ, मुद्रास्फीति वृद्धि के साथ, ऑप्शन बी मुद्रास्फीति अस्फीति के बाद, ऑप्शन सी मुद्रा अस्फीति वृद्धि के साथ, ऑप्शन डी मुद्रास्फीति मंदी के साथ। क्वेश्चन नंबर 63 है इसका आपका आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा बैंक निजी क्षेत्र का बैंक है? ऑप्शन ए ICICI बैंक लिमिटेड, ऑप्शन डी HDFC बैंक लिमिटेड एंड ऑप्शन सी एक्सिस बैंक, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 64 का सही आंसर करना है आपको। भैया आप मत बताओ, हम तो इसका आंसर उपरोक्त डी करके आएंगे और ये हमारा सही होता है हर बार। क्वेश्चन नंबर 65, RBI ने जारी हुए चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता अवधि को 1 अप्रैल 2012 में बदला है। बदली गई वैधता अवधि है 3 माह यानी 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 5 मंथ्स या फिर 6 मंथ। क्वेश्चन नंबर 65 का क्या आंसर हो जाएगा मेरे भाई? इसका आपका आंसर हो जाएगा 65 का ऑप्शन 3। हाँ सही है। क्वेश्चन नंबर 66, RBI द्वारा वाणिज्य बैंकों को प्रदान किए जाने वाला अल्पकालीन ऋण की दर को क्या कहा जाता है? RBI द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को प्रदान किए जाने वाले अल्पकालीन ऋण की दर को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 66 का सही आंसर है रेपो दर, रेपो रेट। क्वेश्चन नंबर 67, कौन सा भारतीय बैंक है जिसने पहली बार चीन में अपनी शाखा खोली? पंजाब नेशनल बैंक, HDFC बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड ICICI बैंक। क्वेश्चन नंबर 67 का सही आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है मेरे भाई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इंग्लिश वालों को नहीं दिखा, ये देख लो भाई इंग्लिश वालों। क्वेश्चन नंबर 68, कस्टम ड्यूटी से प्राप्त राजस्व किसको जाता है? RBI को, राज्य सरकार को, केंद्रीय सरकार को या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर है केंद्रीय सरकार को। केंद्रीय सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट। इंग्लिश वाले बोलेंगे भैया केंद्रीय क्या होता है?
उन्हें ये बात भी पता नहीं पड़ती है, केंद्रीय को ही सेंट्रल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, बैंक द्वारा प्रदत्त किसानों एवं छोटे उद्योगों के ऋण किस समूह में शामिल किए जाते हैं? ऑप्शन ए शून्य बाजार आधारित ऋण, ऑप्शन बी वाणिज्य ऋण, ऑप्शन सी लाभ रहित ऋण एंड ऑप्शन डी प्राथमिकता क्षेत्र ऋण। क्वेश्चन नंबर 69 का सही आंसर है प्राथमिकता क्षेत्र ऋण। यहाँ पे ये हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 70, यदि केंद्रीय बैंक देश में उत्पादन और विनियोग को प्रोत्साहित करना चाहता है तो उसे बैंक दर को स्थिर रखना होगा, ऑप्शन बी बैंक दर को बढ़ाना होगा, ऑप्शन सी बैंक दर को कम करना होगा या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। बताइए भाई क्या आंसर होगा? ऑप्शन सी बैंक दर को कम करना होगा। क्वेश्चन नंबर 71, एटीएम शब्द का पूरा नाम का क्या है? आप कहेंगे ऑटोमेटिक टेलर मशीन, है ना? बोलो। क्वेश्चन नंबर 71 का सही आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 72, विपत्र जिसमें सरकार धारक को एक निश्चय समय बाद एक निश्चय धनराशि का भुगतान करने की प्रतिज्ञा करती है कहलाता है? प्रतिज्ञा पत्र, सरकारी बॉन्ड, कोषागार विपत्र एंड ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका जो सही आंसर है कोषागार विपत्र हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 73, पूर्वाधिकार अंशधारी वो होते हैं जिन्हें ऑप्शन ए केवल लाभांश प्राप्ति का पूर्वाधिकार होता है, ऑप्शन बी केवल पूंजी वापसी का पूर्वाधिकार होता है, ऑप्शन सी पूंजी वापसी एवं लाभांश प्राप्ति दोनों का पूर्वाधिकार होता है, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। 73 का सही आंसर आपको बताना है पूंजी वापसी। क्वेश्चन नंबर 74 आप पढ़िए। निम्न में से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई? 1935, 1942, 1947 उपरोक्त में से कोई भी नहीं। 74 का सही आंसर है 1935, यहाँ पे टिक करते हैं 1935। क्वेश्चन नंबर 75, ऋण पत्राधिकारी होता है कंपनी का एक ऋणी, अल्पकालीन ऋणी, ऑप्शन सी दीर्घकालीन लेनदार एंड ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। 75 का सही आंसर करना है दीर्घकालीन लेनदार, लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स। क्वेश्चन नंबर 76, बैंकों में फंड्स के स्रोत कौन कौन से होते हैं? जमाएं, संचय कोष, अंश पूंजी का निर्गमन, उपरोक्त सभी। क्या कह रहे हैं भैया? मत बताओ, नहीं बताते। क्वेश्चन नंबर 77, इंपीरियल बैंक की स्थापना के लिए कितने प्रेसिडेंट बैंकों को मिलाया गया था? 2, 3, 4, 5। अरे भाई पहले हम इसको बता दें उपरोक्त सभी ही है, क्योंकि भाई कोई सा यहाँ पे बच्चा बैठा होगा वो कहेगा अरे बताया नहीं, ऐसे ही चलेगा आगे। तो इसका ऑल ऑफ द एबव ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77, इंपीरियल बैंक की स्थापना के लिए कितने प्रेसिडेंट बैंकों को मिलाया गया था? 2, 3, 4, 5। क्वेश्चन नंबर 76 का सही आंसर है 3। क्वेश्चन नंबर 78, भारत में बैंकिंग प्रणाली का प्रारंभ हुआ 18वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी में या फिर इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 78 का जो सही आंसर है 19वीं शताब्दी में। क्वेश्चन नंबर 79, हमारे देश का प्रथम बैंक कौन सा है? हिंदुस्तान बैंक, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, बंगाल बैंक या फिर ऑप्शन डी जनरल बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 79 का जो सब सही आंसर है, बिल्कुल आप सही आंसर बोल रहे हैं, हिंदुस्तान बैंक। क्वेश्चन नंबर 80, बैंक किस खाते में जमाएं स्वीकार करता है?
ऑप्शन ए बचत खाते में, ऑप्शन बी स्वाधि जमा खाते में एंड ऑप्शन सी चालू खाते में, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी खाते में। क्वेश्चन नंबर 80 का जो सही आंसर है उपरोक्त सभी खाते में। उपरोक्त सभी, जहाँ पे सभी आए लगा दो आंख बंद करके। क्वेश्चन नंबर 81, घरेलू अर्थव्यवस्था में उत्पादन इकाई स्थापित करने के लिए विदेशी पूंजी का आगमन कहलाता है। ऑप्शन ए प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग, ऑप्शन बी पोर्टफोलियो विनियोग, ऑप्शन सी विदेशी विनियोग, ऑप्शन जो डी है इनमें से कोई भी नहीं है। तो 81 का जो सही आंसर हो जाएगा ये प्रत्यक्ष का हो जाएगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मतलब 82। ओ माय गॉड, इंग्लिश वालों को नहीं दिखाई देगा। क्या करें? चलो हम बोल देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82, किन परिस्थितियों में व्ययों के निर्धारण के पश्चात आय का निर्धारण किया जाता है? ऑप्शन ए कॉर्पोरेट वित्त में, ऑप्शन बी निजी वित्त में, ऑप्शन सी लोक वित्त में एंड ऑप्शन जो डी है इनमें से कोई भी नहीं। हम इंग्लिश में भी बोलते रहते हैं। इन विच कंडीशन इनकम इज डिटरमाइंड आफ्टर डिटरमाइनिंग द एक्सपेंडिचर। ऑप्शन ए कॉर्पोरेट फाइनेंस, ऑप्शन बी प्राइवेट फाइनेंस, ऑप्शन सी पब्लिक फाइनेंस एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 82 का जो सही आंसर है ये हो जाएगा आपका लोक वित्त यानी कि पब्लिक फाइनेंस। क्वेश्चन नंबर 83, भारत में वित्तीय प्रणाली से संबंधित नीतियों का निर्माता कौन होता है? ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक RBI, ऑप्शन बी वित्तीय मंत्रालय, ऑप्शन सी वित्तीय मंत्री एंड ऑप्शन डी संसद। क्वेश्चन नंबर 83, हु इज ऑथोराइज्ड फॉर पॉलिसी मेकिंग रिलेटेड टू फाइनेंशियल सिस्टम इन इंडिया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी फाइनेंस मिनिस्टर एंड ऑप्शन सी फाइनेंस मिनिस्टर एंड ऑप्शन डी पार्लियामेंट। क्वेश्चन नंबर 83 का सही आंसर करेंगे आप पार्लियामेंट यानी कि संसद। संसद 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 संसद, जहाँ पे सबसे ज़्यादा लड़ाई होती है नेताओं में। क्वेश्चन नंबर 84, मुद्रा बाजार में किस प्रकार की पूंजी एवं ऋण का लेन देन होता है? अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 84 कहाँ गया? What type of capital and loans are transacted in money market? Option A short term, option B mid terms and option C long term, option D none of these। क्वेश्चन नंबर 84 का सही आंसर है अल्पकालीन यानी कि शॉर्ट टर्म। क्वेश्चन नंबर 85, जिस बाजार में पुराने अंशपत्रों को क्रय विक्रय किया जाता है उसे कहते हैं मौद्रिक बाजार, पूंजी बाजार, प्राथमिक बाजार या फिर द्वितीय बाजार। द मार्केट इन विच ओल्ड शेयर आर बोथ एंड सोल्ड इज कॉल्ड। ऑप्शन ए मनी मार्केट, ऑप्शन बी कैपिटल मार्केट, ऑप्शन सी प्राइमरी मार्केट एंड ऑप्शन डी सेकेंडरी मार्केट। क्वेश्चन नंबर 85 का जो सही आंसर हो जाएगा सेकेंडरी मार्केट यानी कि द्वितीय बाजार। क्वेश्चन नंबर 86, जिस बाजार में नई प्रतिभूतियों का निगम किया जाता है उसे कहते हैं मुद्रा बाजार, प्राथमिक बाजार या फिर गौण बाजार या ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। इतने हिंदी वाले सोचिए, हम इंग्लिश वालों के लिए बोलते हैं। द मार्केट इन विच न्यू सिक्योरिटीज आर इशू इज कॉल्ड। ऑप्शन ए मनी मार्केट, ऑप्शन बी प्राइमरी मार्केट, ऑप्शन सी सेकेंडरी मार्केट, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 86 का सही आंसर है प्राथमिक बाजार, प्राइमरी मार्केट।
क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिभूतियां अधिक सुरक्षित होती हैं? ऑप्शन ए ऋण पत्र, ऑप्शन बी व्यापारिक पत्र, ऑप्शन सी समता अंश एंड ऑप्शन डी पूर्वाधिकारी अंश। फ्रॉम द फॉलोइंग विच सिक्योरिटीज आर मोर सिक्योर्ड? ऑप्शन ए डिबेंचर, ऑप्शन बी कॉमर्शियल पेपर, ऑप्शन सी इक्विटी शेयर एंड ऑप्शन डी प्रेफरेंस शेयर्स। क्वेश्चन नंबर 87 का सही आंसर है ऋण पत्र, डिबेंचर्स। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से विदेशी विनिमय के कारोबार पर किसका नियंत्रण होता है? सही आंसर है इसका फेमा। इंग्लिश वालों को अच्छे से दिख रहा होगा। फ्रॉम द फॉलोइंग हु कंट्रोल्स फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस, यानी कि फेमा। ज़्यादा नहीं बोलेंगे भाई, हमारी कॉफ़ी भी ठंडी हो जाएगी तुम्हारे चक्कर में यार। ठंडी हो ही चुकी है, ज़्यादा ठंडी नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी से ख़त्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन सी गैर बैंकिंग संस्था है? ऑप्शन ए म्यूचुअल फंड, ऑप्शन बी सहकारी साख संस्थाएं, ऑप्शन सी म्यूचुअल बचत बैंक, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 89 का जो सही आंसर है, 89 को नीचे करो पहले, म्यूचुअल फंड। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन सा गैर बैंकिंग मध्यस्थ है? ऑप्शन ए विकास बैंक, ऑप्शन बी व्यापारिक बैंक, ऑप्शन सी सहकारी बैंक एंड ऑप्शन डी है क्षेत्रीय बैंक। क्वेश्चन नंबर 90 का जो सही आंसर है विकास बैंक है। क्वेश्चन नंबर 91 पढ़िए आप लोग। भूमि विकास बैंक की स्थापना विश्व में सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी अमेरिका एंड ऑप्शन डी है जो आपका जर्मनी है। तो सही आंसर करेंगे आप लोग जर्मनी। क्वेश्चन 92, राज्य वित्त निगम की स्थापना किस वर्ष में हुई? वर्ष 1947 में, वर्ष 1951 में एंड वर्ष 1957 में, वर्ष 1961 में। क्वेश्चन नंबर 92 का सही आंसर है वर्ष 1951 में। इंग्लिश वालों को भी बताइए, 51 मतलब भाई 51। क्वेश्चन नंबर 93, इंग्लिश वाले सोचेंगे कि आज भैया हमारे बारे में कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 93, केंद्रीय सहकारी बैंकों की वित्तीय व्यवस्था किसके द्वारा की जाती है? केंद्रीय सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, नौ बोर्ड द्वारा या फिर राज्य सहकारी बैंक द्वारा? सही आंसर है राज्य सहकारी बैंक द्वारा। क्वेश्चन नंबर 94, भारतीय रुपए की विनिमय दर का संबंध निम्नलिखित मुद्राओं में से है? डॉलर, पाउंड, येन, चुनी हुई मुद्राओं के समूह से। क्वेश्चन नंबर 94 का जो सही आंसर है चुनी हुई मुद्राओं से। क्वेश्चन नंबर 95, 1 रुपया भारतीय का सिक्का है? प्रमाणिक सिक्का, प्रमाणिक सांकेतिक सिक्का, ऑप्शन सी सांकेतिक सिक्का एंड ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। जो क्वेश्चन नंबर 95 का सही आंसर है टोकन कॉइन्स। क्वेश्चन नंबर 95, औद्योगिक वित्त से संबंधित शीर्षक बैंक का नाम बताइए? IDBI, IFCI, RBI, ICICI, CICICI। क्वेश्चन नंबर 96 का सही आंसर है IDBI हो गया भाई, हम इतना जोर लगा के बोल देते ICI, हमें लगा ICI होगा। क्वेश्चन नंबर 97, मनी शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से निकला है? मोनेट, मोनेट्री, मोनेटा या फिर पिकोंजा? सही आंसर है मोनेटा। कुछ बच्चे समझेंगे मोनेट्री, मोनेट्री गलत है। क्वेश्चन नंबर 98, वह मुद्रा है जो मुद्रा का कार्य करे, इस परिभाषा के अनुसार निम्नलिखित में से किसको शामिल किया जाएगा?
करेंसी नोट, ऑप्शन बी चेक, बिल, हुंडी, क्रेडिट एवं डेबिट कार्ड्स, ऑप्शन सी धातु के सिक्के, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 98 का सही आंसर है भैया जी, हम बताएंगे उपरोक्त सभी आंसर है। उपरोक्त सभी ही होता है। क्वेश्चन नंबर 99, निम्न में से कौन सी मुद्रा चालू मुद्रा के अंतर्गत आती है? बचत मुद्रा, व्यवसाय मुद्रा, आय मुद्रा। भैया इसका आंसर आप मत बताओ बिल्कुल भी। सही आंसर है इसका 99 का, हम बता देते हैं फिर भी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 100, जिस मुद्रा में समस्त लेन देन होते हैं उसे कहते हैं? प्रधान मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा, वस्तु मुद्रा या फिर पत्र मुद्रा। क्वेश्चन नंबर 100, सही आंसर है प्रधान मुद्रा। आपका भैया आपका जो क्वेश्चन पेपर है कंप्लीट हो चुका है। एंड जो भाई बहन हमारे पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं या जिस भाई बहन को भी क्वेश्चन समझ नहीं आया है, आंसर समझ नहीं आया, तो भाइयों देखो आपके लिए एक सरप्राइज़ है। आपके लिए आंसर की है, ये हमने एक अलग ही लैंग्वेज में लिखी है ना। इसको आपको समझना है ये कौन सी लैंग्वेज है। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप समझ जाएंगे कि भैया ये तो मिरर की हुई है आपने, ठीक है, ये मिरर है, ठीक है। ये जो सही आंसर है ये आपके मिरर में है, आपको समझने हैं। जैसे कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे, मिरर उल्टा होता है। 1 का C, 2 का है क्या है आपका A, 3 का आपका क्या है D, 4 का C, 5 का आपका है D एंड 6 का है आपका C, 7 का है आपका C, 8 का है आपका D, 9 का आपका C एंड 1 का है आपका 10 का आपका D। ऐसे समझ लीजिएगा, ठीक है। C आपको पता ही लग रहा है, A का भी आपको पता चल पा रहा है, और जो आपको मिरर में B दिखाई दे रहा है वो उसे आप D समझेंगे, और जो D है वो आपका B है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर करें एंड कमेंट करें हमारे वीडियो पे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ध्यान रखें दोस्तों, आपको अपना अच्छे से एग्ज़ाम देना है। एग्ज़ाम के लिए सभी भाइयों एंड बहनों को बेस्ट ऑफ लक। मेरी तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं कि आप अपने भविष्य में आगे बढ़ें, आप अपना भविष्य उज्जवल करें, और अभी जो आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं आप इन सभी में अच्छे मार्क्स लाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू, बाय बाय। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।